आज बहुत दिनों के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता थोड़े जोश में दिखाई दिए। अब से थोड़ी देर पहले संजय सिंह 6 महीने के बाद जेल से बाहर निकले। शराब घोटाले के केस में गिरफ्तार संजय सिंह को कल सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। आज लोअर कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर दी। संजय सिंह की वाइफ ने उनकी तरफ से 2 लाख रुपए का पर्सनल बॉन्ड भरा। संजय सिंह को अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। एनसीआर से बाहर जाएंगे तो जांच अधिकारी को बताना पड़ेगा। अपनी लोकेशन शेयर करनी होगी और शराब घोटाले के केस में अपने केस के बारे में बोलने से परहेज करना होगा। शाम तक सारी औपचारिकताएं पूरी हुई और संजय सिंह को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। संजय सिंह के स्वागत के लिए तिहाड़ जेल के बाहर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा दिल्ली सरकार के मंत्री और पार्टी के विधायक मौजूद थे। जैसे ही संजय सिंह जेल से बाहर आए तो सपोर्टर्स ने फूल बरसाए, ढोल नगाड़े बजाए, नारेबाजी की, लेकिन संजय सिंह ने कहा ये जश्न का नहीं, संघर्ष का वक्त है। जब तक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र बाहर नहीं आ जाते तब तक संघर्ष जारी रहेगा। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को इन जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे। संजय सिंह तिहाड़ से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे। केजरीवाल के परिवार वालों से मुलाकात की। इसके बाद संजय सिंह आम आदमी पार्टी के ऑफिस जाएंगे और फिर अपने घर पहुंचेंगे। संजय सिंह के जेल से बाहर आने से आम आदमी पार्टी को राहत मिलेगी, ताकत भी मिलेगी। केजरीवाल के जेल जाने के बाद से पार्टी के पास ऐसा कोई सीनियर नेता नहीं था जो रणनीति तैयार कर सके, पार्टी के बाकी नेताओं को आगे का रास्ता बता सके। दिल्ली के चुनाव में भी संजय सिंह आम आदमी पार्टी के काफी काम आएंगे। वो अच्छे कैंपेनर हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं को फिलहाल सबसे ज्यादा टेंशन अरविंद केजरीवाल को लेकर है, क्योंकि केजरीवाल को फिलहाल राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। आज केजरीवाल को लेकर 2-3 डेवलपमेंट हुए। गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से हटाने की एक नई पिटीशन दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई। इस पर कल सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में आज केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली पिटीशन पर सुनवाई हुई। इस पर भी फैसला कल आएगा। आज सुनवाई के दौरान केजरीवाल की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखी। सिंघवी ने कहा उनके क्लाइंट की गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी। चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ इंसल्ट करने के लिए गिरफ्तार किया गया ताकि उनकी पार्टी को चुनाव में कमजोर किया जा सके। सिंघवी ने कहा कि ईडी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं बताया। उनके घर से कोई रकम बरामद नहीं हुई। ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ कुछ गवाहों के बयान हैं। और इसके जवाब में ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा केजरीवाल चीफ मिनिस्टर हैं, यह गिरफ्तारी से बचने का आधार नहीं हो सकता। एसवी राजू ने कहा कोई व्यक्ति मर्डर करे और यह कहे कि वो चुनाव लड़ रहा है इसलिए उसे गिरफ्तार न किया जाए, यह कैसे संभव है। ईडी के वकील ने कहा केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से इस घोटाले में शामिल हैं, इसके सबूत ईडी के पास हैं। इस मामले में बेनिफिशियरी आम आदमी पार्टी है, इसलिए ईडी आम आदमी पार्टी की संपत्ति जब्त भी कर सकती है। इलेक्शन मैंने बहस ये की थी, इलेक्शन हुआ तो किसी ने कोई ऑफेंस किया तो उसको टारगेट हो गया। तुमने सवाल ये है कि ऑफेंस किया है कि नहीं है, इलेक्शन है या नहीं है, इज नॉट रेलेवेंट। बोला मनी ट्रेल भी नहीं मिला है। मनी ट्रेल तो मिला है एज डिफाइंड अंडर द पीएमएलए एक्ट। पीएमएलए एक्ट में कंपनी की जो डेफिनेशन है इट्स अ वाइड डेफिनेशन। इट ऑल्सो इंक्लूड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, इंडिविजुअल्स। आम आदमी पार्टी इज एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। वो तो अगर मिले तो बनाएंगे ना, अगर मिले तो हम छोड़ेंगे थोड़ी ना।
इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। कोर्ट का फैसला कल आएगा, लेकिन इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यह दावा करना शुरू कर दिया है कि तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल की सेहत बिगड़ रही है। गिरफ्तारी होने के बाद केजरीवाल का वजन 4.5 किलो कम हो गया है और उनकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। वो शुगर के पेशेंट हैं। आतिश सिंह ने आज कहा कि अगर केजरीवाल को कुछ होता है तो देश नरेंद्र मोदी और बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगा। अरविंद केजरीवाल जी का पिछले 12 दिन में 4.5 किलो वजन घट गया है। एक डायबिटीज का पेशेंट होते हुए इतने कम समय में इतना ज्यादा वजन घटना कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को कुचलने के लिए, आम आदमी पार्टी को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को ये चेतावनी दे रही हूं कि आज पूरा देश आप पर नजर रख रहा है। अगर हिरासत में अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को कुछ हो जाता है तो ये देश आपको माफ नहीं करेगा, यहां तक कि भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा, क्योंकि आप इस हद तक गिरे हैं सिर्फ अरविंद केजरीवाल को कुचलने के लिए। जैसे ही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केजरीवाल की हेल्थ को लेकर इस तरह की बातें करना शुरू किया तो तिहाड़ जेल प्रशासन हरकत में आया। केजरीवाल की पिछले 3 दिनों की हेल्थ रिपोर्ट सामने रख दी और साफ साफ कहा कि केजरीवाल की सेहत बिल्कुल ठीक है, उनका वजन बिल्कुल कम नहीं हुआ है, ब्लड प्रेशर और शुगर नॉर्मल है। तिहाड़ जेल की तरफ से साफ कर दिया गया कि 3 दिन पहले जब केजरीवाल जेल पहुंचे थे उस वक्त उनका वजन 65 किलो था और आज भी उतना ही है। जेल प्रशासन का कहना है कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक केजरीवाल को घर का खाना दिया जा रहा है, उन्हें वक्त पर दवाएं भी मिल रही हैं। केजरीवाल भी जेल मैनुअल का पालन कर रहे हैं। क्योंकि बैरक में कैदी को खुद सफाई करनी पड़ती है, इसलिए केजरीवाल सुबह उठकर सबसे पहले अपनी सेल में झाड़ू लगाते हैं, फिर योग करते हैं। उन्हें जेल में बना ब्रेकफास्ट दिया जाता है और बाकी वक्त वो अपनी सेल में रहकर किताबें वगैरह पढ़ते हैं। अगर जेल प्रशासन की बात सही है कि केजरीवाल की मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल है तो ये अच्छी बात है। हेल्थ एक ऐसा इशू है जिस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, ना इधर से ना उधर से। केस चलेगा, राजनीति भी होगी, पर हेल्थ का ध्यान रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। और वैसे भी केजरीवाल हाईली डायबिटिक हैं, इसलिए थोड़ी एक्स्ट्रा केयर हो तो अच्छा।